नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि दुकानों में अगर कारोबार नहीं चल रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। कारोबार में पकड़ेगा रफ्तार, होगा चमत्कार। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं तो अक्सर इंसानों को हमेशा प्रॉब्लम यही रहती है कि कारोबार नहीं चल रहा। चाहे आपका कारोबार कैसा भी हो, कपड़े का हो, पेंट का हो, यानी अन्य तरह की शिक्षिका हो, कोचिंग हो, विवाह भवन हो, यानी अन्य तरह की कोई भी कारोबार आपका हो, कोई भी चल नहीं रहा। ये हम जो उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके पास कारोबार इतना आएगा कि आप हमेशा टेंशन में रहोगे, कब कारोबार ख़त्म होगा, कब कारोबार ख़त्म। यानी ग्राहक की लाइनें लगी रहेगी और ग्राहक की लाइनें के साथ साथ आपका मुनाफा भी बढ़ेगा, आपका कारोबार भी होगा। धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि तबीयत मेरा ख़राब हो गया था। देख रहे हैं आँख सब सूज गया है, थोड़ा काले भी पड़ गए हैं और इसलिए वीडियो हम कम बना पाते हैं, बहुत ही कम बनाते हैं क्योंकि हमको पानी चल रहा है बहुत ज़्यादा, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, नहीं बना पा रहे हैं वीडियो। फिर भी हम आज आप लोगों के लिए मेहरबानी करके वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों को भी हमको मेहरबानी करना है कि पूरी वीडियो देखिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको भी इस परिस्थिति में भी वीडियो बनाने का मन करे। तो आपको करना कुछ नहीं है, कारोबार के लिए एक बढ़िया सा जो उपाय हम आप लोगों को बता रहे हैं, एक बढ़िया सा आपको लक्ष्मी जी का खड़ी हुई तस्वीर, जैसे कि बैठे हुए तस्वीर होता है तो वो खड़ा हुआ तस्वीर, जो लक्ष्मी जी खड़े हों और उससे मुद्रा बरसा रही हों, ऐसी तस्वीरें आपको लेकर आना है। आप जहाँ कारोबार करते हो वहाँ पे हो सके तो साथ में अगर विष्णु भगवान हो तो अति उत्तम है, नहीं तो सिर्फ माता लक्ष्मी की भी खड़ी हुई तस्वीर को अगर आप वहाँ पे स्थापित करते हैं। करना कैसे है, आपको कारोबार इस तरफ से है, मैंने जैसे कि पूरब साइड से है, आपका कारोबार अगर पूरब साइड से है तो आपको अपने दरवाजे के मुख्य दरवाजे की उत्तर दिशा में, बात समझ रहे हैं, उत्तर दिशा में उस खड़ी हुई तस्वीर को आप लगा सकते हैं। अगर उत्तर दिशा आपको मेन गेट है वहाँ पे लगाने की कोई सुविधा नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप उत्तर और पूर्व के कोने में भी आप इसको स्थापित कर सकते हो और रोज़ वहाँ पे घी का दीपक जला सकते हो और शाम के शाम तो उस कोने में आपको स्थापित कर देना है। रोज़ दुकान खोलने के बाद उसमें झाड़ू लगाइए, लेकिन दुकान जाने से पहले आपको, कारोबार में प्रवेश करने से पहले आपको स्नान करना ज़रूरी है और स्नान कीजिए और वहाँ पे आपका किसी भी चीज़ का दुकान है वहाँ जाइए, झाड़ू लगाइए, थोड़ा सा गंगा जल है तो गंगा जल छीटिए, नहीं तो पानी है तो पानी छीटिए। उसके बाद आपको अपने उस स्थान में मूर्ति अगर स्थापित कर रहे हैं तो मूर्ति को, फ़ोटो स्थापित कर रहे हैं तो उसको, फ़ोटो को आप जल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए और वस्त्र चढ़ाइए, धूप जलाइए, दीप जलाइए और उसके बाद माता लक्ष्मी की बहुत सारे मंत्र हैं, उस मंत्र को आप जप सकते हैं। नहीं अगर मंत्र आता है तो इन सब चीज़ों को चढ़ा करके 2 मिनट के लिए वहाँ पे बैठिए और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की
छवि को अपने हृदय में विराजमान कीजिए और कहिए कि हे माँ, आपने तो मेरी सारी तकलीफ़ें, सारी मुश्किलें दूर कर दी हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। भगवान से मांगोगे तो जो मांगोगे वही देंगे, नहीं मांगोगे तो जो उनको बुझाएगा वो देंगे। अगर कुछ मांगोगे तो कुछ देंगे, सब कुछ मांगोगे तो सब कुछ देंगे, और नहीं मांगोगे तो वो चीज़ भी देंगे जो आप कभी सपने में नहीं सोचेंगे। क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, उनकी दुखों को देखते हैं, उनकी आंसुओं को देखते हैं, उनके दर्दों को देखते हैं, और सर्वप्रथम भगवान उस कष्टों को मिटाना चाहते हैं जिनसे आपकी आत्मा बार बार छलित होता है, बार बार अपमानित महसूस होता है, बार बार उन चीज़ों को लेकर के कष्ट पहुंचता हो। ये चीज़ों को भगवान सर्वप्रथम दूर करते हैं, जिन चीज़ों से आपको ज़्यादा परेशानी हो। तो वहाँ पे बैठ कर के 2 मिनट का यही सब कहना है, और कहना है कि माँ आप मेरी, और वहाँ पर के बैठ कर के भाव विभोर हो कर के माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को स्मरण कीजिए। ये लगातार आप 21 दिन कीजिए, और 21 दिन के बाद आप देखिएगा आपकी दुकानों पर ग्राहक की भीड़ ना लगे तो आप हमको कहिएगा, क्योंकि ये उपाय ना रामबाण साबित होने वाला है। माता रानी की छवि को मात्र ध्यान धरने से ही सभी दुखों का नाश हो जाता है। और इस ध्यान करने के बाद आपको आरती करनी है, माता लक्ष्मी जी को आरती करना है। आरती में क्या चीज़ रखना है, 5 फूलबत्ती, माने जो लंबी वाली होती है, वो गोल वाली नहीं, 5 लंबी वाली फूलबत्ती को आपको रखना है। उसमें घी रखना है, आरती करना है। फूल जो होगा, धूप जो होगा, अगर धूप होगा तो धूप रख दीजिएगा, लेकिन 5 धूपबत्ती रखिएगा, फूलबत्ती रखिएगा, उसमें घी चला के डालिएगा और आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद थोड़ा सा घी में भिगो करके एक कपूर को जलाइएगा और माता रानी जी को ओम लिखते हुए, जैसे कि आप है ना कि ऐसे घुमाइएगा आरती को, फिर ऐसे घुमाइएगा और फिर ऐसे करके ओम के आकार में आपको 5 बार उस कपूर से आरती करनी है। हम दावे के साथ कह रहे हैं, आपके दुकानों में ग्राहक की इतनी भीड़ लगेगी, लगने लगेगी कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे कि हम कहाँ जाएं, मन नहीं लग रहा है, इतना ग्राहक आता है, तबीयत ख़राब हो जाएगा या हो जाएगी, यानी खुशी के मार से पागल हो जाओगे। ये उपाय अगर कर लिया तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और प्यार भरपूर दीजिएगा, क्योंकि भगवान प्यार के भूखे होते हैं।